ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी की कहानी है। एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, वह किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह इन सब चीज़ों को मन का भ्रम मानता था। एक दिन की बात है, उसकी कंपनी में काम कुछ ज़्यादा था, जिसके कारण घर आने में उसे देर हो जाती है। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला, थोड़ी ही दूर चला था, तभी उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को लेकर पैदल ही चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर के लिए वहाँ रुक गया। तभी उसके पास आकर एक साधु बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। यह सब झूठी बातें हैं, यह सब मन का भ्रम है। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मत मानो, लेकिन यह सच है कि ये सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई और उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? आप मुझे भूत दिखाकर दिखाओ तो मैं आपको मानूं। साधु को लग गया कि अब इसे भूत दिखाना ही होगा। साधु ने उस लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों शमशान की तरफ चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वे दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील को गाड़ दिया, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम जो छोर था, उसे लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांपने लगे। फिर भी उसने उस धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पे रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। इसके बाद साधु ने उस लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इनको खाने के लिए आएंगी। जब तक वह इसको खाकर ना चले जाए, तब तक तुम अपने हाथ से इस धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। अब उस लड़के ने जब अपनी आंखें खोली तो जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थीं जो बतासे गा रही थी। लेकिन अब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कुछ दिन पहले ही मर गया था। तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर आवाज़ें लगा रहा था। उसको पीछे से कई तरीके की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह एक कमरे में सो गया। वह सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे वही शमशान घाट वाली जो बात थी वो उसके मन में इस तरह बस गई कि उसे अब वह सोच सोच कर डर रहा था। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग जाती हैं। लेकिन रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पैरों को खींच रहा है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इससे अब उसके मन में जो डर था वो और बढ़ने लगता है। दिन तो आराम से निकल जाता है, दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगले दिन जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे फिर से ऐसा लगता है कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। फिर से जब वह अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब होता क्या है, रात के 3 बजे के टाइम पे वह सो रहा होता है। सोते सोते उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके
बाल खींचे। अब बाल खींचे तो उसे थोड़ा दर्द हुआ, दर्द के मारे वो उठ गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अब जैसे ही वह बिस्तर पर आकर लेटता है, वह देखता है कि उसके सामने एक काली परछाई खड़ी है, मतलब काला सा कुछ साया खड़ा है। वह उस काले साये को देखकर और डर जाता है, कांपने लग जाता है। भाई साहब होश उड़ जाते हैं उस। होता क्या है, वह भागकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने माता पिता के पास जाकर बोलता है कि मम्मी पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने पास सुला लो। मम्मी पापा भी बोलते हैं उसे कि बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब तुझे डर लग रहा है, अपनी उम्र देख। लेकिन उसकी जिद करने पर मम्मी पापा उसे सुला लेते हैं। अगले दिन सुबह जब वह देर तक सो कर नहीं उठता तो मम्मी पापा देखते हैं उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। अब बुखार की दवा के लिए वह सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे खून की जांच हुई, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरता। तो अब मम्मी पापा को भी लगने लगता है कि बेटा जो कह रहा था वो सच है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर की किसी भी दवा से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनके पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसके मम्मी पापा पड़ोस में जो भाई साहब रहते थे उनसे ये सारी बातें जब डिस्कस करते हैं तो जो पड़ोस के जो भाई साहब थे वो उन्हें उस साधु के पास जाने की सलाह देते हैं और वह भी उसके माता पिता के साथ उस साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी सी कोशिश करने के बाद उस शमशान घाट के आसपास ही वो साधु उन्हें वहाँ मिल जाते हैं और वह साधु को सारी घटना बताते हैं। तो साधु कहते हैं मैंने इसे मना किया था कि धागा ना छोड़े, लेकिन इसने धागा छोड़कर गलती कर दी। अब साधु बोलते हैं कि आप जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आपके घर आऊँगा। तो साधु उनसे उनका जो घर का एड्रेस था वो ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद उसके घर पहुंचते हैं। उस लड़के को उठाया जाता है और साधु के सामने लाया जाता है। अब साधु देखते हैं उसे और देखकर उसके माता पिता से कहते हैं कि इसके साथ एक नहीं 3 आत्माएं हैं। यह सुनकर उसके जो घर वाले हैं वो भी साधु के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बेटे को बचा लो। तो साधु बोलते हैं ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा, आपका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब साधु उन्हें कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं तो उसके माता पिता सामान लेकर आते हैं और जैसे ही पूजा का सामान आ जाता है साधु पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे ही पूजा समाप्त होती है तो साधु बोलते हैं कि अब आपका बेटा ठीक है। तो माता पिता जब उसका हाथ पकड़ के देखते हैं तो उसका बुखार भी अब कम होने लगा है। इसके बाद साधु एक धागे को कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु जो है वो धागा उस लड़के के हाथ में बांध देते हैं और बोलते हैं कि बेटा इस धागे को तुम्हें लंबे समय तक बांध के रखना है, कोशिश करना है कि खुले ही ना। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।